कोर्ट स्कॉलर्स। पहले को बख्तराम शाह, और बख्तराम शाह ने एक बुक लिखी थी बुद्धि विलास। कौन सी बुक लिखी थी? बुद्धि विलास। किसने लिखी? बख्तराम शाह। कौन सी बुक लिखते हैं? बुद्धि विलास। एक तो ना इस किताब में जयपुर की लाइव कमेंट्री है। जयपुर जब बन रहा था ना, तो आज कितना बन गया, कौन सी रोड बनाई, कौन सा मार्केट बनाया, ये सब बातें कोई किताब में, तो कौन सी किताब में? लिख लो। यह पुस्तक जयपुर की स्थापना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। यह पुस्तक जयपुर की स्थापना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। यह पुस्तक जयपुर की स्थापना की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। जयपुर की स्थापना की जानकारी देती। कौन सी पुस्तक? उस बुक में उसने लिखा है कि सवाई जयसिंह जयपुर बसाए तो जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। क्या लगवाए? अलग अलग चीजें बनाने की 36 फैक्ट्री लगवाई है ना, 36 कारखाने लगवाए। लिख लो। इस पुस्तक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस पुस्तक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, सवाई जयसिंह ने जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। सवाई जयसिंह स्टैब्लिश्ड 36 फैक्ट्रीज इन जयपुर। जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। स्टैब्लिश्ड 36 फैक्ट्रीज इन जयपुर। जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। स्टैब्लिश्ड 36 फैक्ट्रीज इन जयपुर। जयपुर में क्या लगवाए थे? 36 कारखाने। कौन कहता है ऐसा? बख्तराम शाह। कौन सी बुक में? बुद्धि विलास। यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। लिखो। जयसिंह क्लपत्रूम। पुंडरीक रत्नाकर की बुक का नाम क्या बताओ? देखिए, जयसिंह क्लपत्रूम। क्या नाम है? जयसिंह क्लपत्रूम। क्लपद्रुम का मतलब ऐसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है ना। साहित्य क्लपद्रुम पढ़ते हैं अपने। अच्छा, जयपुर की नींव किसने लगाई थी? पंडित जगन्नाथ। लिखो, जगन्नाथ। एक बुक लिखी सिद्धांत सम्राट। एक बुक लिखी सिद्धांत कौस्तुभ। कौन कौन सी दो किताब बताओ? देखे, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। दो बताओ क्या क्या नाम? सुनना, देखो, एक बड़े मैथमेटिशियन वे, उनका नाम है टोलेमी। क्या नाम है? टोलेमी। और टोलेमी ने एक बुक लिखी थी अल्माजेस्ट। कौन सी बुक लिखी? मैथ्स की बुक है। बुक का नाम क्या है? अल्माजेस्ट। किसने लिखी थी? टोलेमी। सिद्धांत कौस्तुभ उसका संस्कृत में अनुवाद है। टोलेमी एक बहुत पुराना गणितज्ञ हुआ, उसकी बुक का नाम क्या था? अल्माजेस्ट। उसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ। उस संस्कृत अनुवाद का नाम क्या है?
भाई बात समझो, तो कौन सी किताब का अनुवाद है? अल्माजिस्ट। कौन सी किताब का? अल्माजिस्ट का राइटर कौन है? कौन है? टोलेमी। कौन है? टोलेमी। लिखो इसी के ब्रैकेट में लिखो सिद्धांत कौस्तुभ के। तो सिद्धांत कौस्तुभ लिख रखा है, उसी के आगे लिखना टोलेमी की अल्माजिस्ट का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ अल्माजिस्ट ऑफ टोलेमी। टोलेमी की अल्माजिस्ट का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ अल्माजिस्ट ऑफ टोलेमी। टोलेमी की अल्माजिस्ट का संस्कृत अनुवाद। कोई पूछेगा टोलेमी की अल्माजिस्ट का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ ने। किस नाम से किया था? किस नाम से किया? और सुनो देखो एक बात, एक नाम सुना हो तो आपने, रेखा गणित। रेखा गणित तो पढ़ी होगी। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जिसको आप ज्योमेट्री समझ गए, फादर ऑफ ज्योमेट्री जिस बंदे को कहा जाता है ना, उस बंदे का नाम है यूक्लिड। क्या? कौन है? रेखा गणित का पिता, रेखा गणित का जनक जिस आदमी कहा जाता है उसका नाम क्या है? यूक्लिड। यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। कौन सी बुक लिखी थी? ज्योमेट्री की बुक है, रेखा गणित की बुक है। जगन्नाथ ने इसका संस्कृत में अनुवाद किया था, उसका अलग से नाम नहीं दे रखा, सिंपल है कि यूक्लिड की ज्योमेट्री का या यूक्लिड की एलिमेंट्स का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? लिखो 3 नंबर लिखो, यूक्लिड की एलिमेंट्स का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड की एलिमेंट्स का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड। स्पेलिंग से लिखना थोड़ी ना। यूक्लिड की एलिमेंट्स का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के एलिमेंट्स का क्या है? 3 काम किए इसने। एक बुक, सारी मैथमेटिक्स की किताबें, गणित की किताबें। कौन कौन सी है बताओ देखे? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। सिद्धांत कौस्तुभ कौन सी किताब का ट्रांसलेशन है? अल्माजिस्ट। कौन सी किताब का? अल्माजिस्ट। अल्माजिस्ट किसने लिखी? टोलेमी। किसने लिखी? टोलेमी। उसका अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ। कौन सी भाषा में? संस्कृत। यूक्लिड ने कौन सी बुक लिखी थी? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ। कौन सी भाषा में? इसका अलग से नाम नहीं दिया, बाकी दोनों के अलग से नाम। आई बात समझो। अगला लिखो, केवल राम। क्या मेरे को पूछो? उसका अनुवाद का कोई नाम नहीं, नोट्स बना के दे दिए, पढ़ लेना, कोई नाम नहीं, केवल राम। बुक का नाम लिखो, विभाग सारिणी। क्या नाम बताओ? विभाग सारिणी। एक कभी आपने छोटी क्लास में वो निकाला लोग टेबल, लोग 9 का मान, लोग 10 का मान, ऐसे निकाला है? वो एक फ्रेंच बुक है, इसका नाम होता है लोगारिथम। क्या है? तो ये लोगारिथम का संस्कृत अनुवाद है। कौन सा? विभाग सारिणी। लिखो, लोगारिथम का संस्कृत अनुवाद, संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम का संस्कृत अनुवाद। ये सब यूरोप की बुक्स थी, भाई ने मंगवा के ट्रांसलेशन करवा दिए इधर सारे। तो मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन करो। लोगारिथम का संस्कृत अनुवाद किसने किया? केवल राम। किस नाम से? और केवल राम ने इसी को 8 किताबें लिखी थी मैथमेटिक्स की, पर आपने याद रखने वाली एक ही है ये। अगला लिखो, नयन चंद्र मुखर्जी। नयन चंद्र मुखर्जी। क्या नाम है? फिर एक मैथ्स की बुक थी, बुक का नाम था उक्कर। क्या नाम था? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? इसने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। किसने? लिखो, उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया।
He translated an Arabic book Ukkar in Sanskrit. उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया. He translated an Arabic book Ukkar in Sanskrit. उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया. He translated an Arabic book Ukkar in Sanskrit. उक्कर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया. किसने? नयन चंद्र मुखर्जी. दो लोगों की ड्यूटी इसी बात की लगाएगी कि विदेश जाओ और किताबें लाओ. एक बंदे का नाम था मोहम्मद मेहरी. क्या नाम है? लिखो देखिए, मोहम्मद मेहरी. एक बंदे का नाम था मोहम्मद शरीफ. क्या क्या नाम बताओ देखिए? मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ. इनके आगे लिखो. इन्हें विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था. दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स. इन्हें विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था. दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स.